हादसा। एक साल पहले सिर पर खतरा मंडराया था। आज शून्य मन से ड्यूटी पर शाहिल सोच रही है, इस तरह कब तक खौफनाक माहौल में जीना पड़ेगा मालूम नहीं। घर से बाहर निकले तो सभी की आंखें उन्हें मुजरिम सा करार देती हैं। अपने शौहर जुबैर को भी बाहर जाने की बहुत रोकती थी, परंतु मर्द कहाँ औरत की सुनते। आज एक साल व्यतीत हो चुका है। वह सोचती है, क्या सांप्रदायिकता मनुष्य से बढ़कर है? क्या मनुष्य होना काफ़ी नहीं होता? कितना मनहूसियत भरा दिन था। दिन दहाड़े घसीट कर जुबैर को बीच सड़क लात जूते बेल्ट से पीट कर मार दिया गया। वह कितना तड़पा, जान की भीख मांगता रहा, अल्लाह का वास्ता देते हुए रहम की गुहार लगाता रहा। हलक से थूक निगल कर और फिर सूखे गले से लफ्ज़ निकल ही नहीं पाए। वो अपनी कमीज़ की बाजू से आंसू पोंछ रहा था। 5 वक्त की नमाज दुआएं भी उसे कहाँ महफूज रख पाई। उन सभी के सिर पर खून सवार था। मेहरबानी करना तो दूर की बात, उसके हर वाक्य पर जान लेने की और अधिक मशक्क़त करने लगे। सिर से खून चू रहा था। आखिरी दम निकलने तक खुदावंद पाक की कसम देता रहा, किंतु नतीजा कहाँ बदला इन याचनात्मक वाक्यों से। मुझे छोड़ दो, बेगुनाह हूँ मैं, मुझे मत मारो, छोड़ दो। खुदा का वास्ता तुम्हें, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये कहते हुए उसका पूरा बदन पत्ते की भांति थर थर काँप रहा था। मुंह से लार की भांति खून बह रहा था। पूरे शरीर पर नील निशान पड़े थे। एक शख्स ने तेज चाकू खोंप पेट के बीचों बीच से रक्त धारा बहा दी तो दूसरे गुंडे ने गोली दाग दी। वो गला फाड़ चिल्लाता रहा। किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। अपनी जान बख्श देने की, जान सलामती की भीख मांगता रहा। जब उसकी लाश देखी तो शाहीन बेसुध हो गिर पड़ी, ठंडे गोश्त सी। उसकी नीली आंखों में रो रो कर लाल डोरे तैर रह कर तबाही का मंजर आंखों के सामने आ रहा था। मन में ज्वालामुखी के लावे की भांति विचारों का लावा उफन तबाही को जन्म देना चाहता था। उसके मुंह पर चंद पानी के छींटे डाल उसे सुधी में लाया गया। शाइन गला फाड़ कर रो रही थी। मुझे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती जुबैर, अल्लाह मुझे मौत दे दे। छाती पीट रोकर शाहीन जुबैर की मौत के मातम में कई बार बेसुध हुई। निकट बैठी जुबैर की अम्मी जान, खाला सभी उसकी ढाढ़स बंधा रही थी। छाती से लगा अपने हाथों से उसके आंसुओं को पोंछ रही थी। पीठ पर हाथ फेरते हुए जुबैर की अम्मी जान ने कहा, मुझे तू मेरे जुबैर से भी प्यारी है मेरी बच्ची, चुप हो जा। हमने भी अपना जवान बेटा खोया है। और वो दहाड़े मार होने लगी। एक दुर्बल आवाज़ बगल से उसके कान में पड़ी, बीवी, ये भी अम्मा है उनकी, क्या इनका कलेजा नहीं फट रहा? बीवी, इन्होंने भी उसे पेट फाड़ पैदा किया था, अब उम्र तो काटनी ही पड़ेगी ना। शाहीन नजरें झुका आंसू बहाती रही, बस सुबक लेती चुप हो जाती। वक्त गुजरता गया। अब वह एकांत में खूब सुबक रो लेती। कभी कभार आंखों ही आंखों में रात गुजर जाती। सुधा, जो जुबैर के दोस्त की पत्नी थी, उसने शाहीन को कंधे से पकड़ते हुए ममता भरे स्वर में कहा, शाहीन, कब तक यहीं बैठे रहोगे? उठो, मुन्ना दूध पीने के लिए बिलख रहा है। मेरे घर तक उसकी आवाज़ आ रही है और तुम्हें पास बैठे भी नहीं सुनी। मेरी बहन,
चल उठ, मुन्ने को खिला पिला। जुबैर तो लौट नहीं सकेगा, पर जुबैर की मोहब्बत की निशानी तेरे पास है, उसे संभाल। शाहिन अंदर जाकर अमीजान से बच्चे को ले अपने कमरे में आती है, गोद में ले आंचल से ढक दूध पिलाने लगती है। सुधा दरवाजे से अंदर आ जाती है और उसका मन टटोलने के लिए पास आकर खड़ी हो गई। चल शाहिन, मैं जाती हूँ, अपना मुन्ने का ख्याल रखना, दिनेश इंतजार कर रहा होगा। उसी ने भेजा था कि जाओ शाहिन को बोलो मुन्ना रो रहा है, चाची से लेकर संभाल ले। वह मुड़कर पर्दे लगी चौखट की ओर जाने लगती है। तभी शाहिन की मासूम सी मायूस सी मंद आवाज़ उसके कानों से टकराती है। शाहिन, दीदी कुछ देर हमारे पास बैठो ना। उसका हाथ बाजू से पकड़कर पलंग पर बैठाती है। शाहिन गंभीर मुद्रा में, दीदी जब से हम इस मोहल्ले में आए तभी से दिनेश भाईजान ने जुबैर को अपने छोटे भाई से प्यार दिया। कहने को भले ही दोस्त थे, पर कभी भाई से कम नहीं माना। मोहल्ले भर में इनकी दोस्ती के किस्से आज भी कुछ दिन चुप पड़ गई तो खून न निकले। सफेद रंग चेहरे पर उभर आया। वह चुपचाप दीवार की ओर देखते हुए, काश ये जबलपुर ना जाते, मजाल थी कोई जुबैर को हाथ भी लगा देता, उसकी बोटी बोटी कर देते। भले ही हिंदू होता या मुस्लिम, लेकिन मेरी बहन होने को कौन टाल सकता। सुधा बिखर चुकी आवाज़ से फिर कहने लगी। नुक्कड़ पर एक हुजूम तलवार ताने बंदूक लिए अचानक से आया। लाठियां डंडे बरसे, गोली चली ठाए ठाए। जुबैर गली के दूसरे कोने पर सब्जी के थैले लिए आ रहा था। बस टूट पड़ा हुजूम। आज भी उसकी चीख अनगिनत आवाज़ें कानों में गूंजती है। मेरे घर के अंदर आवाज़ें साफ सुनाई पड़ रही थी। इस मोहल्ले के 5 हिंदू परिवार भी 2 मुस्लिम परिवारों को नहीं बचा पाए। शुक्र है अहमद भाई का परिवार अपनी खाला के घर चला गया था, वरना उनके सामान के साथ वो भी राख हो जाते। सुधा ने एक ही सांस में सब कुछ भारी मन से कह डाला। सजल आंखों की पलकें झपका आंखें बंद कर पुतलियों को घुमा, अश्कों को रफा दफा कर दिया। शाहिन, हाँ दीदी, काश मैं भी बाजार गई होती जुबैर के साथ, तो साथ जन्नत नसीब होती। और शाहिन फिर फक से रो पड़ी। सुधा ने सिर पर हाथ रख सहानुभूति देते हुए, मत रो पगली, किस्मत के आगे किसी की चलती है। साल भर रो रो कर ये हाल बना लिया, अब खुद को धीरज देना सीख। अपने नन्हे से बेटे का ख्याल कर, उसकी जिम्मेदारी तुझे निभानी है। ये दुख हृदय में दबा ले, छाती में सब्र का मुक्का मार ले। जिंदगी भर का घाव है, जितना कुरेदेगी खुद को लहूलुहान करेगी। ये कह सुधा उसे अपनी छाती से लगा लेती है। उसने खुद को संभालते हुए फिर बताना शुरू किया। दीदी, आज भी वो नुक्कड़ की सड़क का दृश्य दहशत पैदा करता है। जुबैर को एक ने पकड़ा कर सड़क पर गिरा दिया और 5-6 लोग लाठी डंडे से उसे पीटने लगे। भीड़ में पीछे से 2 मवाली लोग आए, ठाए 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 की आवाज़ और सब खत्म। उसके हृदय में अंगारे से सुलग उठे और नथुने फड़सा का ऐसा नग्न खेल सड़क के बीचों बीच मानवता को शर्मसार करता। तबाही का वो मंजर कैसे भूलूं। मेरी आंखों की महीन झीलियों में जिंदा रहने तक वो मंजर बसा रहेगा। शाहिन ने छाती से सिर हटा लिया और सीधे बैठकर, दीदी इस दीवार को देख रही हो? उसने भुरभुराती भींत की ओर इंगित किया। बस ऐसी ही हो गई हूँ मैं, एक दिन गिर जाऊंगी। सुधा, पगली ऐसा नहीं कहते। शाही, ताज्जुब इस बात का है कि सांप्रदायिक रंग में लोग जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। हाँ, सुधा ने रोकी सांस को छोड़ते हुए कहा। चल,
शाहिल मैं जा रही हूँ, फिर आती हूँ। शाहिल के सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए सुधा पैबंद लगे आधे मेले पर्दे को हटा दरवाजे से निकल जाती है। दोपहर का सन्नाटा शांति लिए था। दिमाग में यादें दंदनाती एक के बाद एक चली आ रही थी। वह मुन्ने को गोद में सोता देख उसे पलंग पर लेटाते हुए निढाल सी होती गई। अपने बच्चे की ओर देख आंसू टप से गिर लबों पर तक चला आया। वह सोच रही थी कि मेरे फूल से बच्चे पर भी काश उसके अब्बू का साया होता और मुसीबतों का ये पहाड़ ना टूटता, तो आज खुदा की रहमत से मेरा बेटा अब्बू की गोद में महफूज होता। अपने आंसुओं को विराम देना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। गहरी ठंडी सांस भर सुबह से टेबल के ऊपर रखे गिलास के बच्चे खुचे पानी को पी पिचके हुए फूल प्रिंट कवर वाले बेजान से तकिए पर लेट जाती है। वह भी तकिए के अंदर की रुई की माफी टूट बेजान हुई जा रही थी। मन में अतीत बोध छटपटाने को उतारू था। घर की छत को देखते हुए वह मन ही मन सोचती, मैं बिना जिल्द की किताब सी हूँ जिसका हर पन्ना सिलवटें लिए असुरक्षित जान पड़ता है, जो कभी भी फट सकता। एकदम रद्दी सी सजल नयन से बूंद टपक पड़ती है, सिर दर्द होने लगता है। शाहिल ने आंसू की बूंद लुटते ही बाकी आंसुओं को आंखें बंद कर रोक लिया। अल्लाहु अकबर। अजान की आवाज़ से नींद टूटी। वह सिर को ढक नीचे फर्श पर बिछे रंगीन कपड़े के कत्तरी पायदुनुमा पास रखे टुकड़े को फर्श पर बिछा बैठ गई और गौरवर्णी हाथों का युगल अजान करने को तैयार था। मस्तक अल्लाह के सजदे में झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता से सांझ खिड़की से दबे पांव आती गई। खामोशी की आगोश में भयावह सुनापन लिए फैलता अंधकार जीवन में शुष्क तटक सी शून्यता व्यर्थता लिए प्रतीत हो रहा था। उसने सिर पर सफ़ेद दुपट्टा डाला, मुन्ने को गोद में ले रसोई घर की ओर गोश्त पकाने चल पड़ी। डॉक्टर राजकुमारी, हिंदी प्रवक्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय।